बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम था लक्ष्मण। बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी था। वो हमेशा अपने काम से प्रसन्न रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। लक्ष्मण के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। मुखिया जितेंद्र के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में मुखिया जितेंद्र लक्ष्मण को पैसे देता था, जिससे लक्ष्मण और उसके परिवार का जीवन व्यापन होता था। लक्ष्मी, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है, इसलिए तुम बच्चों को स्कूल छोड़ देना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन आर्यन आ रहे हैं और पिछले 7 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की हेडमास्टर स्कूल की फीस मंगा रही हैं। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी, कहाँ से दूं? आप जो पगार लाते हैं उसमें तो मुश्किल से घर का खर्च चलता है। अब इतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? मैं आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप मुखिया जितेंद्र जी से पगार बढ़ाने की बात कीजिए। दिन ब दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में सब्जी लेने जाओ तो दाम आसमान छू रहे हैं। ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का खर्च और घर के बाकी खर्चे। अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही मुखिया जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर लक्ष्मण काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखना, ये मुखिया जितेंद्र फिर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगा। हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। और अगली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, ये कहकर कि जो मैंने मुखिया जी से 2000 रुपए उधार लिए थे उसका ब्याज बढ़कर 3000 हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से आज काट रहा हूँ। हाँ धर्मवीर भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। ये मुखिया जितेंद्र ना एक नंबर का चालाक और लोभी इंसान है। एक तो दुगना काम ले लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, मेरी भी अगली बार मुखिया जितेंद्र ने पगार काट लिए थे। मैंने बस 5 दिन छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी, और इस जितेंद्र ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली। हे भगवान, बस मुखिया जी इस बार मेरी पूरी पगार दे दें। बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। ऐसे सभी लकड़हारे अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद मुखिया जितेंद्र के पास जाते हैं। मुखिया जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल स्टोर रूम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर मुखिया जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भी देना है। अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और इंतजार करो। कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। सभी लकड़हारा निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। अजी, क्या हुआ? इस बार कितना पगार मिला है? लक्ष्मी, अभी कोई पगार नहीं मिला। मुखिया जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगा। पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना जी, बच्चों की फीस भरनी है। इनकी स्कूल हेडमास्टर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस जमा नहीं हुआ तो बच्चों को घर पे ही बैठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं? लक्ष्मी, ये मुखिया जी समय पर कभी पैसे देते ही नहीं है। अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद मुखिया जितेंद्र सबको पगा देता है। अरे धर्मवीर, ये ले अपनी इस महीने की पगार। ये तो बस 2500 है। मैंने तो इस महीने 3000 तक का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन 2-2 घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के काटे हैं। पर मुखिया जी, आपने तो कहा था 10 घंटे में 8 घंटे काम करने के महीने में 3000 मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया और 2 घंटे आराम देकर। धर्मवीर, मुझे ज्यादा हिसाब किताब ना समझा। ये 2500 रख, अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे धर्मवीर के पास उन पैसों को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। धर्मवीर चुपचाप वो पैसे रख लेता है। लक्ष्मण, ये लो तुम्हारे 2600 रुपया। पर मुखिया जी, 2600 क्यों? मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। हाँ, समय पर तो किया है,
पर इस समय बाजार में लकड़ियों का कीमत काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी जब तक लकड़ियों का उचित मूल्य नहीं बढ़ता। पर मुखिया जी, बात तो 3000 की हुई थी ना। अब 2600 में कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है मुखिया जी। इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए। 2600 ही मिलेंगे। तुझे यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे लक्ष्मण के पास उन पैसों को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई, ये मुखिया जितेंद्र एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपनी जेब में भर लेता है और बहाना बनाता है कि लकड़ियों की कीमत सस्ती हो गई है। देख लेना, हम गरीबों की किसी न किसी दिन इसे जरूर हाय लगेगी। नहीं धर्मवीर, ऐसे नहीं कहते। वो हमारे अन्नदाता हैं। आखिर उन्हीं के वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का अन्नदाता, काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलते हैं? बस ये 2500। इसमें घर खर्च कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, और हम कर भी क्या सकते हैं? धर्मवीर, हमें लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम कहाँ आता है? और कोई काम खोलना भी चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब जो भी हो, हमारा तो बस ये मुखिया जितेंद्र ही सहारा है ना। कुछ देर बातें करने के बाद अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। अच्छा हुआ आप आ गए। बताइए, आपको कितनी सैलरी मिली है जी? लक्ष्मी, इस बार मुखिया जी ने बस 2600 ही दिए हैं। बस 2600? इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही 1000 निकल जाएंगे। फिर 600 में क्या क्या करेंगे? अब मैं क्या कहूँ लक्ष्मी, अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। अजी, आप क्या देख लेंगे? मुखिया जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए आपसे। इतना कहकर लक्ष्मण काम पर निकल जाता है, और जैसा कि लक्ष्मण ने कहा था, वो जितेंद्र के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। लक्ष्मण पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह लक्ष्मण को केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर लक्ष्मण वापस जाने लगता है। तभी वो देखता है कि अचानक बहुत सारे गाय का झुंड उसकी तरफ दौड़े आ रहा है। ये देखकर लक्ष्मण बहुत डर जाता है। वो इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है, और वो गुफा में जाकर छुप जाता है। जब गाय का झुंड वहाँ से निकल जाता है, तब लक्ष्मण की जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया मैं, वरना आज तो मैं इन गायों के पैरों तलों तो कुचला ही जाता। पर ये मैं कहाँ आ गया? लक्ष्मण ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गुफा में रखी एक टोकरी पर पड़ जाती है। लक्ष्मण उस टोकरी के पास जाता है। ये कैसी गुफा है? ये कैसी टोकरी यहाँ पड़ी है? इसे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगी। लक्ष्मण जैसे ही उस टोकरी को हाथ लगाता है, गुफा में से एक आवाज आती है। इसे छूने की कोशिश मत करो। ये आवाज सुनकर लक्ष्मण एकदम पीछे हट जाता है। तभी गुफा में एक आत्मा प्रकट हो जाता है, और वो लक्ष्मण से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, आप जो भी हो। कुछ गायों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था, और उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छिप गया, और फिर मेरी नज़र इस टोकरी पर गई। माफ कीजिए, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है तो ये टोकरी किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे छुआ। लक्ष्मण, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नज़र एक बार भी जिस पर पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास अपनी खुली आंखों से देख सकता हूँ। पर आप हैं कौन और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए, कौन है आप? मैं एक आत्मा हूँ, और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। ये गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो तुम इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस टोकरी को छू पाए। अब तुमने इस टोकरी को छुआ है तो ये टोकरी तुम्हारी हुई। नहीं, मुझे ये टोकरी नहीं चाहिए। मैं तो बस देख रहा था। डरो मत लक्ष्मण, तुम ये टोकरी ले जाओ। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि ये जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी।
क्या ये वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादाजी कहानी सुनाया करती थी कि किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वो सबकी इच्छाएं पूरी करती थी? हाँ लक्ष्मण, ये वही जादुई टोकरी है। अब तुम इस टोकरी के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो। पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस टोकरी में एक बार डालोगे वह चीज ही तुम्हें बार बार इस टोकरी में डालनी होगी। इसके अलावा तुम और दूसरी कोई चीज इस टोकरी में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और सोच समझकर बिना लालच किए इस टोकरी में वही सामान रखना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। लक्ष्मण टोकरी को लेकर घर आ जाता है। लक्ष्मी, ये देखो, ये मैं क्या लेके आया हूँ। क्या लाए हो आप? बस ये एक टोकरी? सबसे पहले ये बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। ये कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई टोकरी है। लक्ष्मण ने वो सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई लक्ष्मी को। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि इस टोकरी में हमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो? हाँ लक्ष्मी, हमें सोच समझकर ही इसमें कोई चीज डालनी होगी। लक्ष्मण थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन चंदन लकड़ियों पर जाता है जो एक बार उसने लक्ष्मी को रखने को दी थी। लक्ष्मी, तुम्हें याद है एक बार मैं जंगलों में लकड़ियां काटने गया था तो मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी और वो मैंने तुम्हें लाकर दे दी थी। हाँ, दी तो थी। तुम उस लकड़ी को ले आओ। हम उस चंदन की लकड़ी को ही इसमें डालेंगे और उस लकड़ी से अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। लक्ष्मी चंदन की लकड़ी को ले आती है और उसे टोकरी में डाल देती है। वो जैसे ही चंदन की लकड़ी उस टोकरी में डालते हैं, उसमें एक एक करके बहुत सारी लकड़ियां आ जाती हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। ये देखिए कितनी सारी चंदन की लकड़ियां हो गई। अगर आप इसको बेचेंगे तो इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ लक्ष्मी, मैं कल सुबह बाजार जाकर इनको बेच आऊंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने आर्यन के स्कूल की फीस भर देंगे और बाकी बचे पैसों को संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन लक्ष्मण मुखिया जितेंद्र के यहाँ काम पर न जाकर चंदन की लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पर लक्ष्मण चंदन की लकड़ियों को बहुत ही कम दामों में बेचा, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों ने भी लक्ष्मण से चंदन की लकड़ियाँ खरीदी। लकड़ियों को बेचकर लक्ष्मण को काफी अच्छे पैसे मिले। पैसों को लेकर लक्ष्मण घर आ जाता है। ये देखो लक्ष्मी, उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लो कुछ पैसे, इससे तुम कल आर्यन के स्कूल की फीस भर देना। अच्छा, तो मैं काम पर जाता हूँ। अजी, आपके पास तो अब ये जादुई टोकरी है, तो अब आपको उस मुखिया जितेंद्र के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? हाँ लक्ष्मी, मैं मुखिया जितेंद्र जी के यहाँ काम पर नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो वहाँ पर जो काम कर रहे बाकी के लक्कड़हारे हैं उन्हें ये खुशी की खबर देने जा रहा हूँ, क्योंकि मुखिया जितेंद्र जी से मेरे साथ साथ वो लक्कड़े भी बहुत परेशान थे। इसलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उन सबका भला करूं। वो सभी बहुत ईमानदार लक्कड़हारे हैं, वो सभी बहुत मेहनत से काम करते हैं, मगर जितेंद्र कभी भी उनको उनकी मेहनत के सही पैसे नहीं दिए। इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना मैं उनको अपने इस काम में शामिल कर लूं। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सब बहुत जल्द ही तरक्की हासिल कर लेंगे।